नमस्कार, हमारा समाचार के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। वैसे तो संपूर्ण राजस्थान देवी और देवताओं का प्रदेश है, जहां राजस्थान के सीकर जिले में विश्व प्रसिद्ध खाटू मंदिर स्थित है, जहां फागुन में लक्खी मेला लगता है। खाटू श्याम जी से जुड़े हुए इतिहास को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ संवाददाता ओम प्रकाश जी। जानते हैं उनसे बाबा श्याम का क्या पूरा इतिहास रहा था। जी ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो बाबा श्याम की बात करते हैं कि बाबा श्याम से जुड़ा रोचक इतिहास क्या है। ओम श्याम देवाय बर्बरिकाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय सूरध्याय नमो नमः। ओम मोरवी नंदनाय विद्महे श्याम देवाय धीमहि तन्नो बर्बरिक प्रचोदयात्। सभी दर्शकों को जय श्री श्याम, राधे राधे। आज के इस पॉडकास्ट में जैसे अभी मनीष आपने क्वेश्चन किया कि बाबा श्याम का इतिहास, देखिए देवी और देवताओं का इतिहास है, ये पौराणिक मान्यताएं हैं, कई किंवदंतियां भी है। लेकिन हम किसी देवी और देवता के इतिहास के बारे में ज़्यादा बखान नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनका बखान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम जैसे अपने माता और पिता का बखान नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने को सब कुछ दिया है, सार्वभौमिक रूप से दिया है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ बाबा श्याम के इस इतिहास की, तो पौराणिक मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं कि बाबा श्याम जो नाम है ये कलयुग का अवतार है। इस कलयुग के अवतार में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था बर्बरिक को कि आने वाला जो कलयुग होगा उस कलयुग में सभी लोग आपको पूजेंगे, और ये सार्वभौमिक सत्य भी है कि आज बाबा श्याम के दरबार में चाहे वो एकादशी का पर्व हो, चाहे दूज का पर्व हो, चाहे फाल्गुन मास में षष्ठम से लेकर द्वादशी तक का पर्व हो, लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ आती है। अगर मैं बात करूँ महाभारत काल का वो समय जब पांडव वन में थे, अज्ञातवास पर थे, तब भीम को हिडंबा नामक एक जो नारी वहाँ पर मिलती है और भीम उनसे शादी कर लेते हैं। भीम के संतान उत्पन्न होती है, उसका नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच के जो पुत्र हुआ उसका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक शक्तिशाली, क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के बाद में अगर विश्व के इतिहास पटल पर सबसे विशेष अगर कोई धनुर्धर था तो भगवान श्री राम के बाद में बर्बरिक का जन्म हुआ। उसके बाद ये महाभारत का युद्ध यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव थे। दोनों के मध्य कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था। हर किसी की भी पौराणिक कथाओं के अनुसार नजर सिर्फ और सिर्फ कुरुक्षेत्र में चल रहे उस महाभारत के रण पर थी। महाभारत के समय, उस समय अनेक जो युद्ध हो रहा था उसमें अनेक ऐसे योद्धा थे जो तीर पे तीर और कमान पर कमान चला रहे थे। लेकिन उस समय भी जो बर्बरिक थे वो उस पूरे महाभारत के इतिहास को, महाभारत के उस कुरुक्षेत्र के पटल पर जो रण चल रहा था उसको वहाँ पर वो देख रहे थे। अगर मैं राजा बर्बरिक की बात करूं तो राजा बर्बरिक की जो पिताजी थे घटोत्कच, और उनकी माता की बात करें हैं तो अहिल्यावती, जिसको हम मोरवी के नाम से भी जानते हैं। और कभी आप खाटू श्याम जी जाएंगे तो कई जगहों पर आपको मोरवी लिखा हुआ नजर आएगा। तो अहिल्यावती से ही बर्बरिक ने पूरी शिक्षा और दीक्षा यानी अपनी माँ से ली थी, और माँ के आदेश के बाद में ही जो बर्बरिक थे वो महाभारत के युद्ध में, वहाँ पर जो युद्ध का मैदान था वहाँ पर युद्ध को देखने के लिए गए थे। जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा था तब उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा लेनी चाहिए थी, अहिल्यावती से, कि माता श्री, मैं भी इस युद्ध के मैदान में, रणभूमि में जाना चाहता हूँ, युद्ध को देखना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए उस युद्ध में मैं किसके साथ लड़ूँ? मैं कौरवों के साथ उस युद्ध में शिरकत करूं या मैं पांडवों के साथ युद्ध में शिरकत करूं? तब माता अहिल्यावती ने उनको आदेश दिया था कि बर्बरिक, जो युद्ध के मैदान में जो सेना हार रही है उस सेना का आप
साथ देना। ये प्रण लेकर कुरुक्षेत्र के रण में वहां पर बर्बरिक आगे पहुंच गए और उसके बाद में वो महाभारत का युद्ध वहां पर होता है और उस महाभारत के युद्ध में वहां पर पांडवों की विजय होती है। जी। कहते हैं कि बर्बरिक को आज बाबा श्याम के रूप में पूजा जाता है। जी। महाभारत के युद्ध में उनके पास ऐसी शक्ति थी जो एक ही तीर से कौरवों और पांडवों को हरा सकते थे। जी। ये पूरा कैसा नज़ारा था? देखिए, बात करें जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था मनीष, तो उस समय जब माता अहिल्यावती से जब आदेश लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में जब बर्बरिक वहां पर पहुंच गए, ये सारा नज़ारा, पूरा नज़ारा भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने था। भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि अगर बर्बरिक युद्ध के मैदान में चला गया और युद्ध के मैदान में जाकर अगर युद्ध लड़ने लग गया तो एक तीर से ही, क्योंकि बर्बरिक जो अभी वर्तमान में बाबा श्याम है उसको हम 3 बाणधारी के नाम से जानते हैं, एक तीर से ही कौरवों और पांडवों दोनों की सेना को नष्ट कर देगा। ये चीज मालूम थी भगवान श्री कृष्ण को। और इसमें एक पौराणिक कथा ये भी आती है कि जब एक पांडवों का जो युद्ध चल रहा था, कौरवों और पांडवों का, उस समय पांडवों में भी आपस में ऐसे होड़ सी लगी हुई थी कि ये युद्ध मैं जिता रहा हूँ, ये युद्ध मैं जिता रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लेकर बर्बरिक के पास में भगवान श्री कृष्ण आए और बर्बरिक से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखिए, बर्बरिक ही इस चीज का न्याय करेगा कि इस युद्ध के मैदान में सफल कौन रहा है, कौन क्या है। जब वो बर्बरिक के पास में आए तो बर्बरिक से पूछा गया था कि बता बर्बरिक कि इस युद्ध के मैदान में सबसे सफल योद्धा कौन था। तब बर्बरिक ने कहा था कि मुझे उस युद्ध की इस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के इस रण में केवल और दिखाई दे रहा था तो भगवान श्री कृष्ण का वो सुदर्शन चक्कर चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था और माँ जगदम्बा जो थी वो उसका चारों तरफ चलती हुई जो उसका वार था वो मुझे दिखाई दे रहा था। इसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब जाकर कहीं ना कहीं जो अर्जुन थे, अर्जुन का घमंड भी यहाँ पर चकनाचूर हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा लेनी चाहिए थी बर्बरिक की। तब बर्बरिक से कहा था कि ऐसी तेरे पास क्या शक्ति है जो तू युद्ध लड़ेगा। तो बर्बरिक ने कहा कि शक्ति मैं दिखाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बर्बरिक ने शक्ति दिखाई थी और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं तो तेरे को असली धनुर्धर तब भी मानूंगा जब तू एक तीर से, ये जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर बर्बरिक वो देख रहे थे महाभारत का पूरा युद्ध, कि एक तीर से इस पूरे पत्तों को छन्नी कर देगा। तब बर्बरिक ने एक कमान से तीर निकाली और अपनी माँ जो गुरु थी अहिल्यावती उसका नाम लेकर तीर को छोड़ा तो वो तीर सभी पत्तों में छेद करते हुए वापस आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे उस पीपल के एक पत्ते को दबा दिया। पत्ते को दबाया तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु आपके पैरों के नीचे एक पत्ता है, मैंने सिर्फ इस तीर को एक ही आदेश दिया था भाई पीपल के पत्तों को छेदना है, जबकि आपका पैर बीच में आ रहा है, आपके पैर को छेदने का मैंने इसको आदेश नहीं दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण मान गए कि प्रभु श्री राम के बाद में अगर कोई शक्तिशाली है, धनुर्धर है तो वो बर्बरिक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर ये युद्ध के मैदान में चला गया तो क्या हास्य होगा, क्योंकि ये तो उनकी तरफ लड़ेगा जो हार रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण को ये भी मालूम था कि कौरव युद्ध हार रहे हैं और पांडव युद्ध जीत रहे हैं, और अगर धनुर्धर बर्बरिक अगर कौरवों की तरफ चला गया तो पांडवों का क्या हाल होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा योग संयोग बैठाया और ब्राह्मण का वेश बनाकर वो बर्बरिक के पास में सुबह के समय आ जाते हैं और बर्बरिक से भिक्षा मांगते हैं कि भिक्षाम देही। तब बर्बरिक को वो वचनों में ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। तब बर्बरिक ने कहा कि आप जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जो एक ब्राह्मण का वेश बनाकर वहाँ पर कुरुक्षेत्र का जहाँ पर ये युद्ध चल रहा था उस युद्ध के निकट जहाँ से बर्बरिक देख रहे थे वहाँ पर आते हैं और भगवान जो बर्बरिक जो अभी भगवान श्याम के नाम से पूज्यमान है
उनका जो शीश है वो शीश मांग लेते हैं। और सारी रात, उसी दिन सारी रात जो बर्बरिक थे वो भगवान का स्मरण करते हैं, अपनी माता से आज्ञा लेते हैं, और सुबह के समय वो जो ब्राह्मण थे, भगवान श्री कृष्ण थे, उनके चरणों में अपने शीश को काट कर दे देते हैं। तो बर्बरिक को शीश का दानी बाबा श्याम के नाम से, तीन बहाधारी जो है उनके नाम से इस प्रकार जाना जाने लगा। जी। कहते हैं महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, लेकिन बर्बरी के कैसे पूजा खाटू श्याम में सीकर में की जाती है, ये पूरा इतिहास कैसा? देखिए, महाभारत का युद्ध चल रहा था और सबको ज्ञात है कि महाभारत का युद्ध वर्तमान जो राज्य है हरियाणा, वहाँ पर कुरुक्षेत्र में ये महाभारत का युद्ध जो था वो लड़ा गया था। लेकिन इसके साथ में एक पौराणिक कथा भी है। हालांकि इसको हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि क्या राह होगा, लेकिन कई जगह हम पढ़ते हैं, कई जगह देखते हैं। कई किंवदंती तो ये कहती है कि जो पीपल का वृक्ष था और वर्तमान में जो जगह है वहाँ पर ही ये जो शीश का दान किया था। लेकिन कई कथाएं जो है, पौराणिक कथाएं, वो ये कहती है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जब शीश मांग लिया था बर्बरिक से, तो उसी समय शीश को, जब वो पूरा महाभारत का युद्ध देख रहे था शीश, क्योंकि धड़ अलग जगह थी और शीश अलग जगह था। जब एक पहाड़ के ऊपर बताया जाता है कि पहाड़ के ऊपर उनका वो जो शीश था वो रखा हुआ था, वो पूरे महाभारत का युद्ध देख रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को, एक कोई रूपावती नाम की एक नदी थी, उस नदी में उस शीश का विसर्जन कर देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि आने वाला जो कलयुग है, उस कलयुग में मेरे नाम से आपकी पूजा होगी और कलयुग में सिर्फ आप पूजे जाओगे। ऐसा भी कहा जाता है कि उस रूपावती जो नदी है उसमें जैसे ही जल के अंदर शीश का विसर्जन किया, वो बहता हुआ जो वर्तमान में खाटू है, और जहाँ पर आपने भी देखा होगा, खाटू श्याम जाने वाले हर भक्त देखते हैं कि जो श्याम कुंड बना हुआ है, उस जगह पर वहाँ का जो एक राजा था, उस राजा के सपने में बाबा जो श्याम है, वो बाबा श्याम वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस जगह पर मेरा जो शीश है, वो शीश है, उसकी स्थापना आप कर दीजिए। क्योंकि वहीं पर जिस जगह पर श्याम कुंड बना हुआ है, उसी श्याम कुंड से ये जो बाबा का शीश है, वो शीश उसी श्याम कुंड में मिला था। और ये भी कहते हैं कि जो भी बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और श्याम कुंड में स्नान करते हैं, उनकी सभी जो मनोकामनाएं हैं, वो मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जी। बर्बरी के शीश की पूजा श्याम के रूप में खाटू में की जाती है, तो उनके धड़ की पूजा कहाँ पर की जाती है, ये बड़ा जानने वाला विषय है। देखिए मनीष, बात करें बाबा श्याम के शीश की पूजा जो खाटू नगरी है, वह खाटू नगरी में की जाती है। और जो इनकी धड़ है, धड़ की जो पूजा है, वो हरियाणा में एक जिला पड़ता है हिसार, और हिसार में एक छोटा सा गांव है शावड़ा, वहाँ पर इनकी धड़ की पूजा की जाती है। और आज वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही उस धड़ को पूजा जाता है। जैसे बाबा श्याम की पूजा, शीश की पूजा, तीन बाणधारी की जो पूजा है वो खाटू मंदिर में होती है, तो उसी प्रकार जो हिसार का शावड़ा गांव है, उस जगह पर जो बर्बरिक का धड़ है, उस धड़ की आज भी पूजा होती है। बहुत अच्छे वहाँ पर मेले लगते हैं और बहुत से भक्त जन है वो वहाँ पर जाते हैं और बाबा से वहाँ पर मनोकामनाएं मांगते हुए नजर आते हैं। एक बात और जानना चाहेंगे कि खाटू श्याम मंदिर है, राजस्थान का बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, लक्खी मेला यहाँ पर बढ़ता है। किस प्रकार ये जो है मंदिर का निर्माण हुआ और किस प्रकार लक्खी मेला यहाँ पर बढ़ने लगा, दर्शकों की भीड़ उमड़ने लगी? देखिए मनीष, ये बात अभी की नहीं है, ये बात है लगभग 1027 ईस्वी। खाटू जो नगरी है, यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे रूप सिंह जी, और उनकी पत्नी थी नर्मदा कंवर। रूप सिंह जी ने और नर्मदा कंवर ने, दोनों ने यहीं पर बाबा श्याम, जो अभी मैं पहले बता रहा था आपको, जो शीश था बाबा श्याम का, जो वर्तमान में जो मंदिर बना हुआ है, जो पीपल का वृक्ष है और अंदर की तरफ जो थोड़ा सा मंदिर है, वहाँ पर खाटू श्याम जो है, भाई खाटू नगरी का नाम था। और बाबा श्याम का यानी बर्बरिक का वहाँ पर जो शीश था,
उस शीश को वहाँ पर स्थापित किया था, यानी मंदिर की स्थापना की थी। यानी 1027 के अंदर जो खाटू नरेश का जो मंदिर है खाटू नगरी में, उसकी स्थापना यहाँ पर जो वहाँ के राजा रूप सिंह और उनकी जो रानी थी नर्मदा कंवर, उनके माध्यम से यहाँ पर की जाती है। बाबा श्याम के सभी भक्तों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय बाबा श्याम का लखी मेला चल रहा है। लाखों की संख्या में जो बाबा श्याम के भक्त हैं वो बाबा श्याम से अरदास लगाते हुए दिख रहे हैं, बाबा श्याम का दीदार करते हुए दिख रहे हैं। टोलियाँ की टोलियाँ बनकर बाबा श्याम के दर पर वो पहुंच रही है। सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि बाबा श्याम की यात्रा में शांतिपूर्वक रूप से जाए, शांतिपूर्वक रूप से बाबा श्याम का दीदार करे, क्योंकि कहते हैं कि माँ सेव्यम पराजित है। यानी बाबा श्याम जो है वो बाबा श्याम हर किसी की मनोकामना पूरी करता है। वो बाबा श्याम है जिसको हम हारे का सहारा भी कहते हैं। वो बाबा श्याम है जिसको हम 3 बाणधारी के नाम से भी पुकारते हैं। और यही वो बाबा श्याम है, यही वो लखदातार है जो खाली झोली आप लेकर जाओगे तो बाबा श्याम झोली भरकर आपको देगा। जय श्री श्याम। सभी भक्तों को इस लकी मेले की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर एक ऐसे ही देश विदेश से तमाम जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जिनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और सनातन और सनातनियों की आस्था के केंद्र हैं, उसके इतिहास को लेकर फिर हम एक बार आपके पास आएंगे। ये एक पौराणिक कहानियों के आधार पर हमने आपको कुछ बताने की कोशिश की है। हो सकता है कई पौराणिक जो किताबें हैं उनमें इतिहास की कुछ दूर जो गतिविधियां हैं वो हो सकती है, कोई किंवदंतियों से परिपूर्ण हो, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हम आप तक वो तथ्य पहुंचाने की कोशिश करें जो तथ्य हर किसी देवी और देवता से जुड़े हुए हैं। जय श्री श्याम।